हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। बच्चों, अगर हम बात करते हैं कि भाई यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपीएसआई, बहुत बहुत दिनों में मेरी वीडियो आ रही हैं। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि अभी वैकेंसी पर बहुत ज़्यादा कुछ अपडेट नहीं है। कुछ अपडेट मैं लेकर के जरूर आया हूं कांस्टेबल और एसआई को लेकर के, पिछली बार से थोड़ा सा ज़्यादा है। पर चूंकि लिखित में कुछ नहीं है, इसलिए बहुत भरोसा किसी एक बात पर किया नहीं जा सकता, ये तो तय है। मैं स्पेशली उन बच्चों के लिए भी आया हूं जिन्होंने हमारे खाकी अगेन या थानेदार बैच पर भरोसा दिखाया है। मैं साथ में ये भी कहने आया हूं कि भाई हाँ, ठीक है कि आप लोग बैच खरीदे हैं, तो एक भरोसा आपको आरडब्ल्यूए पर हमेशा रहा है कि हाँ, सिलेक्शंस सबसे ज़्यादा इसी चैनल से होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ये किसी को मतलब अगर कोई कहे कि सर इसको साबित करो, तो शायद मुझे साबित करने की भी आवश्यकता नहीं है, ये हमारा रिकॉर्ड पीछे वाला आपको बता देगा। और बाकी सब छोड़िए, आप ये देखिए और ये पूछिए कि जो आसपास के आपके बच्चे भर्ती होंगे या हुए हैं पहले भी, कि भाई आपने कहाँ से तैयारी की थी, तो आपको एक ही नाम वो लेते हुए नजर आएंगे, वो है आरडब्ल्यूए। ठीक है, बस इतना प्रमाण काफी है, इससे ज्यादा तो मैं और कुछ कह ही नहीं सकता। अब है कि भाई क्यों आरडब्ल्यूए के बैचेस पर बच्चे लोग वो ज्यादा भरोसा करते हैं। उसका कारण है कि अगर आपने एक बार कोई सा बैच आरडब्ल्यूए का लिया है, तो फिर वो निश्चित है कि आगे जितने भी बैच आएंगे उस भर्ती का, जब तक उसका एग्जाम नहीं हो जाएगा, तो कोई आपको दूसरा बैच या तो आएगा नहीं। अगर आएगा तो फिर इन वाले बच्चों को जो पहली बार उसका हिस्सा बने हैं, उनको वो फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा जब तक उसका एग्जाम ना हो जाए। ये आरडब्ल्यूए का पहले से ही एक रूल रहा है। और इसको ये किसी को देख करके नहीं, क्योंकि ऐसा कोई कर नहीं रहा था पहले। आज कोई कर रहा है तो वो आरडब्ल्यूए को देखकर ही करेगा, क्योंकि ये विश्वास बच्चों का आरडब्ल्यूए ने जीता है ना। और इसलिए शायद वो ये भरोसा करता है कि हाँ, ये जब पहले पूरे सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट करेंगे, दूसरा बैच तब कुछ सोचेंगे कि लाएं या ना लाएं। और अगर ये दूसरा लाए भी तो आप बच्चों को फ्री दिया जाएगा, ये हर बच्चे को भरोसा है ना। क्योंकि ऐसा एक बार नहीं, हर बार होता है, इसलिए वो भरोसा बना हुआ है। टीम एंड टाइम टेबल, तो सबसे बच्चे आपको भरोसा चाहिए भी क्या? आपको स्पेशली यही तो चाहिए ना कि जो सर बोल रहे हैं वो लास्ट तक करेंगे कि नहीं। तो अगर वो इस मंच से बात बोली जा रही है, तो आपको ये भरोसा ही होता है कि अगर अंकित सर ने ये बात बोली है तो ये पूरी होगी ही, इसमें कोई शक नहीं है ना। इतना तो भरोसा करते हो ना, है ना। बाकी सबसे बेहतरीन बैच होता है, सबसे बेस्ट टीम है, तो सबसे अच्छे रिजल्ट आने भी तय हैं, सबसे अच्छा एग्जाम में भी मिलता है। इसमें कोई डाउट हो तो बताओ, है ना। तो मुझे सब साबित करने की आवश्यकता कभी भी इसलिए नहीं पड़ती, क्योंकि बच्चों को जिसने पढ़ा है वो एग्जाम में करके आया है, तो मैं उसको ये कहूं देखो मेरा पढ़ाया हुआ ही आया। भाई वो करके ही आ गया, तो वो आया ही इसलिए करके, है ना, जाहिर सी बात है। चलो, तो अगर देखें बच्चों, ऐसा ही देखिए, मैं अब कुछ अपडेट लेकर के आया हूं आप लोगों के लिए। बहुत कम वीडियोस आप मेरी कांस्टेबल यूपीएसआई पर देखोगे, और वो जब देखोगे, जब कुछ भी नया अपडेट आएगा तो मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा, या कुछ मुझे नए अंदर से कुछ इनपुट मिलेंगे तो मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा। वरना मैं रोज सिर्फ इसलिए वीडियो नहीं लेकर के आऊंगा कि आज मुझे कुछ भी नहीं है, तो कुछ व्यूज लाने के लिए मैं यूपीएसआई पे कुछ बोल देता हूं या कांस्टेबल पे कुछ बोल देता हूं। ऐसा कभी नहीं हो सकता, है ना। वो जरूरत ही नहीं लगती। और इतना भी आपको मालूम है कि केवल इसलिए तो मैं यूट्यूब पे नहीं आऊंगा कि बस आज कुछ यूपीएसआई पे बोलने का मन कर रहा है, नहीं, ऐसा मैं कभी नहीं आऊंगा, है ना। तो एसआई के लिए बच्चों सितंबर में उम्मीद है। पहले मैं सोच रहा था कि शायद अगस्त में भी ये खुशखबरी मिल सकती है, लेकिन अभी जो इंफॉर्मेशन है वो पहले अगस्त सितंबर की थी, तो अब ये क्लियरली मेंशन हुआ है कि भाई सितंबर में ही संभव है, उससे पहले संभव नहीं है।
और ये वैकेंसी का भी जो आइडिया, देखो मैंने लिखा भी एक, एसआई के कितने पद आ सकते हैं, क्योंकि मुझे इस बात का भी इनपुट मिला। तो मैं उस दिन वीडियो में कह के गया था कि 3000 के आसपास शायद पद देखने को मिलेंगे, लेकिन जो मुझे पता चल रहा है वो ये है कि पिछली बार से भी ज्यादा इस बार पद देखने को मिलेंगे। और उसका कारण देखिए, इलेक्शन साफ साफ दिख सकता है, और इससे ये तो तय है कि एग्जाम में डिले तो होगा, इलेक्शन के बाद ही एग्जाम जाएगा, उससे पहले संभावनाएं नहीं दिखती, अगर ये 30-32 दिन में एग्जाम ना कराएं तो। वैसे भी देखो, आचार संहिता तो तय ही है, जब ये फॉर्म आ जाएंगे और एग्जाम मान लो ये 30-40 दिन में भी लेने लगे, तो उस दौरान शायद आचार संहिता चल रही होगी। और अगर आचार संहिता चल रही होगी तो आचार संहिता में एग्जाम कराने के लिए मना नहीं है, पर वो बहुत सारी और भी चीजें में लगी होती है पुलिस फोर्स, तो उस दौरान एग्जाम कराना संभव भी नहीं है। तो एग्जाम तो ये तय है कि इलेक्शन के बाद ही होगा, अगर इलेक्शन फरवरी मार्च तक ना टले, मतलब टल गए ना टले तो, क्योंकि इलेक्शन की बात चल रही है नवंबर दिसंबर में। अगर वो फरवरी मार्च में टल गए, फिर तो एक संभावना ये भी बनती है कि शायद ये एग्जाम पहले करा दें, रिजल्ट बाद में आ जाए, फिर एक संभावना है ना। तो एसआई के कितने पद हैं? 6 से 7 हजार की मुझे इनपुट मिले हैं कि भाई इतने पद आ सकते हैं, लेकिन एक्यूरेट कुछ भी नहीं है बच्चों, ठीक है। चलो, थानेदार बैच कब तक कंप्लीट होगा? एक हाँ, साथ में यह भी बता दूं कि अगर एसआई सितंबर में है तो कांस्टेबल की यह बात है कि एसआई के बाद ही देखने को मिलेगी, तो वो 10 दिन 15 दिन 1 महीना डिले, यानी अक्टूबर में इसकी संभावना बनेगी। पर ये दोनों ही भर्ती आचार संहिता लागू होने से पहले ये निकालनी है, ये सरकार के एजेंडे में है, ठीक है। ये पता चली है, इसलिए मैंने आपको बोल दिया। साथ में अब पहले मैं इसमें श्योर नहीं था, लेकिन अभी ये मतलब कह ही रहे हैं कि यार कांस्टेबल के बिना फिर एसआई भी निकाल दी तो बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल शायद सरकार के लिए ना रहे, क्योंकि बच्चा इसका बहुत वेट करता है। और अगर आएगी तो क्या इस बार एज रिलैक्सेशन मिलेगा क्या? भाई इस बार तो सीधे सब लोग जनप्रतिनिधियों के पास भागेंगे, क्योंकि हमें 1 महीने बाद आपके लिए वोट करना है। तो जनप्रतिनिधि इस बार तो दबाव में सबसे ज्यादा आएंगे, तो फिर तो उस बात की भी संभावनाएं खुली रहेंगी, है ना। तो ये भी एक बात है। दूसरा, थानेदार बैच कब तक कंप्लीट होगा? बच्चों इसको अगर एक आइडियल टाइम बताऊं तो आइडियल टाइम हमें 5 महीने इसको चाहिए होते हैं, इसको कंप्लीट करने के लिए, एकदम सिरे से कंप्लीट। अगर मैं इसको ये भी मान लूं कि मैं 5 महीने में कराऊंगा, तो 13 जुलाई को इसकी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, तो फिर 13 दिसंबर तक सिलेबस खत्म होता है। और अगर 13 दिसंबर तक भी मैं मान लूं, तो अगर ये सितंबर में आ रही है तो क्या दिसंबर में एग्जाम हो जाएगा? नहीं, संभावनाएं नजर नहीं आती, क्योंकि नवंबर दिसंबर तो इलेक्शन का टाइम है, और इलेक्शन में सरकार अगर बनी या दूसरी बनी, जो भी कोई बात है, क्या एकदम से सरकार ये आए चाहे कोई भी आए, क्या 13 दिसंबर को सीधा एग्जाम ही करा देगी आती? वो भी एक संभावना नहीं है। तो इसलिए एग्जाम तो डिले जाएगा, तो ये सिलेबस आपका बहुत आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, अगर यही प्रेशर आया कि एग्जाम दिसंबर में है, इलेक्शन फरवरी में पहुंच गए, तो फिर ये सिलेबस 4 महीने में भी कराया जा सकता है, ठीक है। फिर ये 4 महीने में भी संभव होगा इसको कराना, पर वो थोड़ा सा फिर खींचना पड़ेगा। खाकी अगेन बैच कब तक चले? क्योंकि यूपीएसआई में ना बच्चों पॉलिटी भी है, मूल विधि भी है, थोड़ा विषय ज्यादा है। अगर उनको तसल्ली बख्श कराना है तो तसल्ली बख्श के लिए हमें 5 महीने चाहिए होते हैं। खाकी अगेन बैच कब तक चलेगा? ये भी एक आपके मन में डाउट होगा। तो ये कब तक मतलब कंप्लीट होगा, मेरा मकसद यही है। इसके लिए हमें 3.5 मंथ का टाइम पर्याप्त होता है। तो यानी ये अगर रहेगा तो 13 अक्टूबर यानी अक्टूबर के लास्ट तक ये बैच खत्म हो जाएगा आपका, और ये अक्टूबर में ही वैकेंसी की बात चल रही है, तो ये तो इजीली सिलेबस खत्म हो जाएगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना। तो 3.5 मंथ इसके लिए चाहिए होते हैं। तो कब तक चलेगा? ये तो जब तक चलेगा भाई, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। ही तो आपको भी पता है कि सर एग्जाम ये भर्ती नहीं आई तो हमने बैच लिया, तो ये भी एक आपका फायदा है।
कि फिर ये 2 साल में आए, 1.5 साल में आए, 1 साल में आए, 3 साल में आए। आपका ये बैच है, इससे आप पढ़ाई करके, क्योंकि सब्जेक्ट तो वही हैं, हर जगह आने वही हैं। तो क्योंकि आपको याद होगा कि हमने एक खाकी बैच चलाया था 2021 में। बच्चे आज भी कहते हैं जीएस तो सिर्फ हमने उससे पढ़ी थी, एसएससी का एमटीएस निकाल दिया, एसएससी का सीएचएसएल निकाल दिया, सीजीएल तक बच्चे वो बोलते हैं कि हमने खाकी से जीएस पढ़ी थी, फिर हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो ये आपके लिए फिर उतना ही एक वैल्यूएबल रहेगा कि वो लॉन्ग टाइम तक आपके मोबाइल में ऐप रहेगा। कि हम आपको कभी भी ऐसे कोई वैलिडिटी नहीं देते कि 1 साल ही रहेगी, 6 महीने ही रहेगी, 1.5 साल रहेगी। भैया एग्जाम जब तक होगा आपकी वैलिडिटी बनी रहेगी। ठीक है। अब दूसरा ये कॉम्बो में दोनों बैच भी मिलेंगे, दोनों टीचर्स भी मिलेंगे। कॉम्बो का एक सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि मान लो एक एग्जाम हो गया यूपीएसआई का, तो यूपीएसआई का तो बैच हट जाएगा उस टाइम पे, लेकिन कॉम्बो में दोनों पड़े रहेंगे आपके जब तक दोनों एग्जाम कंप्लीट नहीं हो जाते। बात यह है, इतना फायदा आपको मिल जाएगा। और दोनों एग्जाम मान लीजिए एक हो जाए और एक हो साल भर बाद, तो फिर दोनों ही बैच आपको साल भर तक के लिए वैलिड या 2 साल तक वैलिड, जब तक भी है वो मिलता रहेगा। ठीक है। तो ये मैंने आपको एक शॉर्ट सी कंडीशन बता दी। अब है टाइम टेबल और टीम पे मैं बात करने आया हूं। टीम आप लोगों ने उस दिन भी देख ली थी, मैं आज फिर से दिखाने आया हूं और आज टाइम के साथ दिखाने आया हूं। खाकी अगेन बैच वाले बच्चों के लिए क्लासेस कैसे कैसे होंगी वो भी मैं बताने जा रहा हूं। तो यहां हमने 7 क्लासेस रखी हैं, क्योंकि आगे नहीं पता कि कितने दिन एग्जाम में मिलेंगे, तो 7 क्लासेस लाइव हैं। बच्चों ये आपकी टीम है। अगर मैं बात करता हूं यूपीएसआई का टाइम टेबल, तो यहां हिंदी ममतेज सर द्वारा हो रही होगी 8 बजे से सुबह। तो हमें लग रहा है इसलिए शायद हम बैच लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि अगर सितंबर अक्टूबर का वेट करूंगा और फिर मान लीजिए इलेक्शन चला जाता है जनवरी फरवरी में, तो फिर एक संभावना ये भी है कि शायद पहले एग्जाम हो जाए। और अगर पहले हुआ तो फिर वो ऐसे होगा जैसे आपको याद हो कि 2022 का वो शायद टाइम था या 2024 का टाइम था, वो मुझे मालूम नहीं। 60,000 जो वैकेंसी आई थी इनका 40 दिन में जो एग्जाम कैंसिल हुआ, हाँ वो 2024 का ही टाइम था। तो 60,000 वैकेंसी वाला का 40 दिन में एग्जाम कराने की घोषणा कर दी थी और करा भी लिया था। बड़ी बात ये थी, है ना। तो वैसी कोई कंडीशन ना बने, इसलिए टाइमली बैच लाना पड़ा, क्योंकि उस टाइम 40 दिन में आप सिलेबस कंप्लीट नहीं कर सकते, है ना। तो वो कौन सा टाइम था वो मुझे मालूम नहीं, वो आपको ज्यादा पता है कि 40 दिन में कब ये अनाउंस हुआ था। थैंक यू वेरी मच, नमस्ते।